नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीएसपी ग्लोबल क्लासेस में। तो जैसा कि आपको पता है भाई, हमने पिछले लेक्चर में आपको क्या कराया था, लिटरेचर का चैप्टर फर्स्ट अ लेटर टू गॉड, एक्सप्लेनेशन समझे उसकी, विद क्वेश्चन आंसर समझे और इंपोर्टेंट क्वेश्चन किस तरह से बनाए जाएंगे वो हमने समझे। यानी कि उस चैप्टर में आपको कोई भी समस्या नहीं रही होगी। अगर जितने भी ऐसे बच्चे जिन्होंने वो चैप्टर नहीं देखा तो मैं भी उनसे बोलूंगा कि पहले चैप्टर को देखें, उसके बाद इन चैप्टर की बात करेंगे। तो भाई चैप्टर में थंबनेल आप देख सकते हो क्या है, डेस्कटॉप सुनो। यानी कि आज हम क्या करेंगे, पोएट्री का चैप्टर फर्स्ट, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट चैप्टर फर्स्ट, क्लास 10th पोएट्री, डेस्कटॉप सुनो। भाई चैप्टर की जो कहानी है बहुत ही मस्त है, एकदम जो पोएम दे रखी है बहुत ही मस्त है। और बताऊं कि इसमें से जो स्टैंजा वगैरह होते हैं पेपर में पक्का देखने को मिलते हैं, और इसके सेंट्रल आइडिया, ठीक है, इसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है और हमें क्या चीज ध्यान रखनी चाहिए वो चीज हम बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, और बेल आइकन प्रेस करो। देखो भाई चैप्टर क्या है बच्चों, डस्ट ऑफ स्नो। यानी कि देखो सबसे पहले बात आती है कि डस्ट ऑफ स्नो क्या है, क्या है डस्ट ऑफ स्नो। चलो इसमें इसकी भी ले लेते हैं टॉपिक, क्या है कहानी। तो ये पूरी डस्ट ऑफ स्नो की कहानी है तुम्हारी, ठीक है भाई। क्या है बच्चों, डस्ट ऑफ स्नो की पूरी ये 4-5 लाइन है। ये पूरी कितनी लाइन है, 8 लाइन की पोएम है ये, और पूरी भाई क्या है, डस्ट ऑफ स्नो खत्म है इसमें। दो भाई, तो जो पहली बात क्या है कि डस्ट ऑफ स्नो क्या है, पहले पढ़ते थे हैं। देखो ये कहता है कि एक कहानी है, इसमें मेन कैरेक्टर क्या है, जो सबसे पहले पॉइंट आता है कि लिखी किसके द्वारा गई है। तो बच्चों किसका कंपोज की गई है, यानी कि कंपोज किया है इसे, कंपोज किसने किया है, कंपोज बाय किसने किया बच्चों, रॉबर्ट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, जो कहां के हैं बच्चों, अमेरिका के हैं, ठीक है भाई। यानी कि इसे कंपोज किसने किया बच्चों, कंपोज किया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। और मैं आपको एक चीज बताऊं, तुम इनका नाम कभी नहीं भूल सकते, क्यों, क्योंकि जो आगे वाली पोयम है वो भी इन्होंने लिखी है, ठीक है, इसलिए तुम इनका नाम तो भूलोगे नहीं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट को रट लो बच्चों। कहता है, हाँ भाई, तो बच्चों ये कह रहा है कि द वे अक्रो, इस तरह एक कौवा, द वे, द वे अक्रो सूक डाउन ऑन मी, सूक माने होता है गिराना, डाउन सूक डाउन नीचे गिराना किसी चीज को, सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट माने होता है पार्टिकल्स, डस्ट माने क्या होता है बच्चों, डस्ट तुमने देखा हो ना कि धूल के जो कण होते हैं डस्ट होते हैं, क्या बोलते हैं, बोल सकते हैं क्या हम बच्चों, इन्हें बोल सकते हैं फाइन पार्टिकल, पार्टिकल्स। क्या बोल सकते हो बच्चों, फाइन पार्टिकल। डस्ट माने क्या होता है, फाइन पार्टिकल। यानी कि द डस्ट ऑफ स्नो, स्नो माने क्या होता है, स्नो माने होता है क्या बच्चों, आइस। इसे यहां से यहां ले देख लो, क्या होता है स्नो माने, आइस। अब देखो सुनो, अब भाई एक चीज समझ में आई, द डस्ट, डस्ट माने पार्टिकल, छोटे छोटे टुकड़े किसके, ऑफ स्नो, किसके, बर्फ के। यानी कि अब वे अक्रो, इस तरह एक कौवा, सूक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर गिराता है क्या, द डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है बच्चों, अंडरस्टैंड। भाई अब आगे बात करते हैं, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, कहां से, फ्रॉम होता है फ्रॉम, किसी को अलग करना किसी चीज से, कहां से, फ्रॉम कहां से, हेमलॉक ट्री। अ हेमलॉक ट्री क्या होता है बच्चों, हेमलॉक ट्री एक पौधा होता है, ये पौधा एक विशाला भी होता है, बोल सकते क्या है, एक पेड़ है कोई हेमलॉक का, किसका बच्चों, हेमलॉक का। यानी कि हेमलॉक, यानी कि हेमलॉक के पौधे से क्या आता है, एक कौवा है जो हेमलॉक के पेड़ से क्या कर रहा है, मेरे ऊपर बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े गिरा रहा है। भाई पोएम को अगर आप ढंग से समझ जाओगे अपने दिमाग में, तो इसका सेंट्रल आइडिया आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद बना दोगे भाई, समझ रहे हो, खुद बना दोगे। तो देखो यानी कि बिल्कुल दोबारा एक बार रिवाइज मारेंगे फटाफट जल्दी, कितना क्या पढ़ा यहाँ तक हमने पढ़ाया था ना। देखो फटाफट जल्दी समझेंगे एक बार कि सर वे, द वे करो, इस तरह सूक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर गिराता है, द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, कहां से, हेमलॉक ट्री से। यानी कि मानो कि क्या होता है कि कौवा कहां बैठा है, हेमलॉक ट्री पर बैठा है, और जब वहां से उड़ता है, क्या होता है, वहां से उड़ रहा है तो भाई उड़ेगा तो क्या होता है, वहां से कुछ क्या बर्फ के टुकड़े होते हैं, किसमें गिरते हैं, उसके नीचे एक व्यक्ति होता है, कहां होता है, उसके नीचे बैठा होता है। भाई तभी तो उसके नीचे गिरेंगे, ऐसा तो नहीं है वो बर्फ वो पेड़ के ऊपर बैठ जाए उसके ऊपर गिर जाए, ना ना, यानी कि वो पेड़ के नीचे तो होगा व्यक्ति जिसके ऊपर गिरे हैं। अब देखो बच्चों, हैज गिवन माई हर्ट्स, जो देते हैं मेरे दिल को क्या, आज चेंज, एक चेंज देते हैं कैसा, ऑफ माई मूड, मेरे मूड को बदल देते हैं, आज चेंज माई मूड, एंड सेव सम पार्ट, और बचा लेते हैं थोड़ा हिस्सा किसका, ऑफ अ डे, मेरे दिन का, आई हैड र्यूड, यानी कि जिसे मैंने क्या मान लिया था, जो मेरा आधा दिन कैसा हो चुका था बच्चों, जो मेरा आधा दिन खराब या बेकार या मेरा कैसे पछताते हुए गया है। यानी कि क्या कह रहा है, हैज गिवन माई हर्ट, जो मेरे दिल को देता है क्या, अ चेंज ऑफ मूड, क्या, अ चेंज ऑफ मूड, मेरे मूड को चेंज कर देता है, एंड सेव समथिंग पार्ट, यानी कि बचाता है थोड़ा क्या, ऑफ अ डे, दिन का थोड़ा सा बचा लेता है, किस चीज से, खराब होने से। रिव्यू माने क्या होता है बच्चों, खराब होना, खराब होना या बर्बाद होना, खराब, खराब बोल सकते हो, या नष्ट बोल सकते हो, या पछताना बोल सकते हो, बहुत सारी चीजें हो सकती है इसके, हैं, यानी कि क्या, ये सारी चीजें हो सकती है। अब देखो बच्चों, अब भाई क्या हुआ है इसमें, पूरी कहानी क्या हुआ है कि सर एक कौवा है,
एक हेमलॉक ट्री पे बैठा है, वहां से वो उड़ता हुआ गया है, बर्फ नीचे गिरी है, नीचे कौन बैठा, नीचे कोई व्यक्ति बैठा है, मान लो रॉबर्ट फर्स्ट बैठे हैं नीचे, उनके ऊपर बर्फ गिरी है, और क्या हुआ है, वो पूरे दिन से वो पछता रहे थे, भाई मेरा दिन खराब चला गया आज, और जैसी बर्फ उनके सिर पर गिरती है, उनका मूड स्विंग हो जाता है, यानी कि चेंज हो जाता है पूरी तरह से। और चेंज किसके द्वारा किया गया है? डेस्कटॉप स्नो के द्वारा। किसने कराई है जो? कोई नहीं। ठीक बच्चों, अब भाई देखो इससे क्वेश्चन क्या बनते हैं वो समझो बच्चों। भाई इससे यानी कि हमारा स्ट्रेंजा कैसे आएगा, और सेंटलारी किस तरह लिखा जा सकता है, ठीक है। वो जो स्ट्रेंजा हमारा स्ट्रेंजा देखो, तो मैं पोएम दे देगा पूरी यहाँ से यहाँ तक की, और बोल देगा कि दो चार क्वेश्चन दे देगा, बताइए कि कवि का मूड किस तरह चेंज हुआ है, ठीक है, बताइए कि लेखक का पोएम का उद्देश्य क्या है, ठीक है, पोएम का उद्देश्य क्या बच्चों, व्हाट इज द, क्या उद्देश्य है इसका, व्हाट इज द रीजन, क्या उद्देश्य है इसका बच्चों, इसका उद्देश्य क्या बच्चों, कि क्या किया है, एक इससे उद्देश्य, इससे में क्या सीख मिलती है वो समझे, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है बच्चों, इसका उद्देश्य ये है कि एक छोटी सी थिंग्स भी, यानी कि छोटी सी चीज भी कभी कभी एक बड़ी थिंग्स की तरह हमारे मूड को चेंज कर सकती है। यानी कभी कभी हमारी जिंदगी में ऐसे वो होते हैं, टर्म आते हैं, यानी कि ऐसे ऐसे मूड आते हैं, तो छोटी चीज कभी हमारे मूड को बदल देती है। तो देखा होगा कभी कोई छोटी सी बात किसी की लग जाए दिमाग पे और व्यक्ति अपने दिन को खराब कर लेता है, या कोई छोटी सी बात किसी की लग जाए तो व्यक्ति एकदम खुश हो जाता है। तो क्या होता है बच्चों, यही हमारी क्या बताती है, डस्ट ऑप्शनों कहानी हमें बताती है कि कभी कभी छोटी छोटी चीज भी हमें क्या कर सकती है, हमारे मूड को चेंज कर सकती है। अब देखो बच्चों, अब बात करते हैं इसके दो भाई, किसका करेंगे, सेंट्रल आइडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है भाई ये, इंपॉर्टेंट लेते हैं, सही, सेंट्रल आइडिया, यानी क्या है, सेंट्रल आइडिया। ठीक है बच्चों, क्या पढ़ रहे हैं, सेंट्रल आइडिया किसका पढ़ रहे हैं, डस्ट ऑफ स्नो का। तो बच्चों देखो, सेंट्रल से लिखना किस तरह से, हमें पेपर में कैसे लिखना सर वो बताइए। यानी कि बच्चों देखो, ज्यादा नहीं, अगर तुम ऑलमोस्ट 10 लाइन लिख देते हो, 10 से 8 10 लाइन सफिशियंट है 10th क्लास में, 10th के बेस पे 3 सफिशियंट है। तो भाई एक बताओ, ये पोएम एकदम हलवा है, एकदम हलवा, लेकिन जब भी अगर तुम देखोगे सर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने तो मस्त पोएम लिखी है, लेकिन भाई ऐसा नहीं है, जब तुम 12th में जाओगे 12th क्लास में, तो इन्होंने इसका बदला वहां पे ले लिया है, किसका बदला, इस चीज का बदला। कैसे, जब तुम पढ़ोगे ना, रोड साइड स्टैंड पढ़ोगे ना, तो वहां पे तुम देखोगे इतनी भाई इतनी लंबी पोएम दी है, बच्चे पढ़ पढ़ के ये कहते हैं अरे भाई सर क्यों लिख दी तुमने ये पोएम, मतलब क्यों ही लिख दी भाई, समझ रहे हो। देखो भाई, अच्छा लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम तय करेंगे कि पोएम का नाम क्या है। मानो कि मुझे किसकी लिखनी है, डस्ट ऑफ स्नो की, तो सबसे पहले किसी चर्चा करूंगा मैं, पोएम का नाम क्या लिखूंगा बच्चों, डस्ट, डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है भाई, यानी कि डस्ट ऑफ स्नो, वही, फिर लाइन कॉमा, फिर लिखेंगे द पोएम, यानी कि ये पोएम इज कंपोज्ड। देखो विधान सभा ना, एक एक चीज रखनी नहीं है, तुम्हें दिमाग से आना सब चीज, हर कोई भी पोएम हो, यही कॉन्सेप्ट है, ऐसे लिखनी है सब चीज। ठीक है बच्चों, हाँ भाई देखो, यानी कि डस्ट ऑफ स्नो द पोएम इज कंपोज्ड बाय, किसके द्वारा बच्चों, रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा। हाँ भाई, यानी कि डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो जो पोएम है वो कंपोज की गई है, यानी कि लिखा गया है और कंपोज किया गया किसके द्वारा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। ठीक है बच्चों, उसके बाद लिखेंगे कि बच्चों ये ठीक है, अब यहां से होता क्या है, द पोएट, द क्या, द पोएट, द पोएट सेज, द पोएट सेज, यानी कि पोएट यानी कवि कहते हैं, क्या कहते हैं कि अ स्मॉल थिंग्स कैन चेंज, अ स्मॉल थिंग्स कैन चेंज, यानी कि कभी कहते हैं, क्या कहते हैं, द पोएट सेज अ स्मॉल थिंग्स, अ स्मॉल थिंग्स कैन चेंज, चेंज कर सकती हैं क्या, आवर, आवर मूड, आवर मूड। कभी क्या कहते हैं, कभी कहते हैं कि अ स्मॉल थिंग्स कैन चेंज आवर मूड, यानी कि एक छोटी सी चीज भी हमारे दिमाग को चेंज कर सकती है। क्यों, जब क्रो, CROW, यानी कि जब एक कौआ सिटिंग, कहां बैठा था, सिटिंग ऑन अ हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री, यानी कि ठीक है ध्यान से ना, यानी कि व्हेन अ क्रो, जब एक कौआ कहां बैठा था, सिटिंग अ हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक ट्री पे बैठा था, यानी कि हेमलॉक ट्री के मतलब हेमलॉक के पेड़ पे बैठा था, समझ रहे हो। उसके बाद क्या होता है, तो दैट, दैट क्या करता है बच्चों, शेक, शेक में होता है गिराना, या सूक डाउन बोल दो, ठीक है, शेक डाउन, शेक डाउन, क्या बच्चों, डाउन ऑन मी, यानी कि मेरे ऊपर क्या, डस्ट ऑफ स्नो, द डस्ट ऑफ स्नो, यानी बच्चों यानी क्या कह रहा है कि क्या लिखा है बच्चों, कि द डस्ट ऑफ स्नो, दिस पोएम इज कंपोज्ड बाय, द पोएम इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट एंड द पोएट सेज अ स्मॉल थिंग्स कैन चेंज
आवर मूड, द स्मॉल थिंग्स चेंज आल्सो आवर मूड, ऐसे बोल सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहते हैं इसमें, व्हेन अ क्रो, जब एक कौवा सिटिंग ऑन अ हेमलॉक ट्री एंड सूक डाउन ऑन मी, क्या, द डस्ट ऑफ स्नो, द डस्ट ऑफ स्नो। तो क्या कहते हैं फिर उसका, क्या इन्होंने क्या हुआ है भाई, उसके बाद क्या होता है कि सूक डाउन ऑन मी एंड और फाइन पार्टिकल। अब मैं अपनी तरफ से कर रहा हूं, अपनी तरफ से मैं कर रहा हूं, एंड फाइन पार्टिकल, एंड फाइन पार्टिकल्स चेंज, चेंज माई, चेंज माई मूड, चेंज माई मूड किससे, डिसमे, डिसमे, डिसमे टू जॉय। यानी कि एक डिसमे होता है कि एक उदास, उदास बोल सकते हो तुम, डिसमे टू जॉय, जॉय होता है आनंद। चेंज किसमें किया जाता है, डिसमे, डिसमे DISMAN, डिसमे टू जॉय, यानी कि चेंज कर दिया जाता है किस द्वारा, यानी कि जैसे कि बर्फ की छोटे छोटे टुकड़े होते हैं मेरे ऊपर गिरते हैं, मेरे मूड को चेंज कर देते हैं, कैसे, डिसमे टू जॉय में। ठीक है, पोएम यही का है। उसके बाद यही तो कहानी है इसमें पूरी। ठीक है, यही तो कहानी है इसमें, और जुड़ना और जुड़ सकते हो, बीच में तो कुछ भी नहीं अपनी तरफ से। ठीक है, और भाई तुम इसमें बड़ा चढ़ा के अपनी तरफ से भी कर सकते हो, तुम्हें कुछ लिखना हो अपनी तरफ से, सर ऐसा नहीं है कि तुम्हें यही लिखना है, ये नहीं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि तुम्हें यही लिखना है भाई, यू ऑल्सो knowledge the dust of snow poem and you have a basic knowledge in this chapter, so you make a central idea yourself, समझ रहे हो, अपने आप से बना सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि यही लिखना है तुम्हें। और कभी भी रटने की कोशिश मत करना भाई, किसी चीज को समझोगे तो समझोगे कि एग्जामिनर बच्चे की राइटिंग को देखता है, नॉट डज नॉट मैटर रीडिंग स्किल, एंड बहुत से बच्चे होते हैं रट लेते चीजों को, भाई नहीं भाई मैं नहीं मानता कि भाई क्या करना है तुम्हें, सबसे मेन बात क्या है बच्चों, कि तुम्हें खुद से चीजें बना के करनी है, पेपर में आपको अच्छे नंबर चाहिए तो। ठीक है बच्चों, इसमें तुम अपनी तरफ से चीजें ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरे हिसाब से इतना बेस्ट है, बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 नंबर को कितना लगोगे तुम किसी चीज के लिए, यही चीज बताइए पूरी पोएम में, और तुम चाहो तो इसमें तो बना के कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत आ रही है, पूरी पोएम लिख दो इसमें कि भाई शी गिव मी इन माई हर्ट एंड चेंज माई मूड, जितना भी था, एंड क्या था बच्चों, वो क्या थी पोएम, एंड सेव सम पार्ट ऑफ माई डे, किससे, द रिन्यूड, यानी कि हेड रिन्यूड, यानी कि बर्बाद होने से बचा लेते, पूरी उसमें ऐड कर दो, पूरा और बन जाएगा एक्स्ट्रा। भाई कुछ भी नहीं है, रटना कुछ भी नहीं है, बना बना की चीजें करनी है, यानी क्या है, the poem is composed by Robert Frost. The poet says small things can also change our mood when a crow sitting on a hemlock tree that shake down on me dust of snow, the fine particle change my mood dismay to joy. Understand? Would you understand? I will teach you. You have no, if you do not understand, so this is not good talk. और भाई ज्यादा हार्ड नहीं, इजी है, आ जाएगा समझ, चिंता ना करो। अब देखो बच्चों, अब बात करते हैं स्टैंडर्ड हो गया, उसके बाद बात करते हैं सर इसका स्टैंडर्ड कैसे बनेगा। देखो बच्चों, इसमें से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, देखो स्टैंडर्ड, देखो बच्चों क्वेश्चन कैसे पुट करेंगे आएंगे तुम्हें। देखो बच्चों क्वेश्चन पहला, हु इज द, हु इज द राइटर, हु इज द राइटर ऑफ द डस्ट ऑफ, द डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि डस्ट ऑफ स्नो के राइटर कौन है, समझ बच्चों, यानी कि इसके राइटर कौन है। एंड क्वेश्चन बन सकता है क्या बच्चों, एंड व्हाई डिड द पोएट, why did the poet say, why did the poet say a small things, a small things change, change our mood, यानी कि क्या कर सकते हो बच्चों, यानी कि a small things change our mood, यानी क्वेश्चन दो हो सकते हैं, और इसका और क्वेश्चन, और क्या बन सकते हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन बनेगा इसमें से, अगर बनेगा तो कि how did, how did the change dust of, the dust of snow, the dust of snow, the dust of snow किसका, how did the change the dust of snow poet's mood, किसका बच्चों, poet's mood, यानी कवि के मानसिकता कैसे बदल दी जाती है, किसके द्वारा, फाइन पार्टिकल्स के द्वारा, यानी कि डस्ट ऑफ स्नो के द्वारा। बच्चों इनसे अलग क्वेश्चन इस चैप्टर में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। एंड पूछ सकता है कि वेयर, वेयर इज द क्रो सिटिंग, हाँ भाई ये पूछ सकता है, यानी कि कौवा कहां बैठा था, हेमलॉक ट्री पर। ठीक है, ये पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, और सर ये पूछ सकता है क्वेश्चन में क्या, कि व्हाट इज द मोरल ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो, द डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि भाई इसका क्या उद्देश्य कहानी का, कहानी में क्या शिक्षा देती है, कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। भाई इससे अलग क्वेश्चन कुछ नहीं, इंच के अलावा स्टैंजा कुछ भी दे दे,
क्वेश्चन इसी तरह के पुट किए जाएंगे आपसे, थोड़ी सी थ्योरी अलग होगी उसकी, उनकी जो लैंग्वेज अलग होगी, लेकिन चीजें वही पूछी जाएंगी जो मैंने लिखी है इस बोर्ड पे। ये तुम्हारे क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है इसमें डस्ट ऑप्शनों के हिसाब से, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट जाएंगे चैप्टर से यही क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। क्या भाई इसमें क्या आएगा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, इसमें क्या आएगा, कैसे मूड चेंज होता है, क्योंकि भाई सब कहानी में क्लियर क्या आएगी तुम्हें, समझ रहे हो, अंडरस्टैंड। तो भाई इस कहानी में रोल क्या है पेपर में, तो मैं बताऊं, तो वो बात करते हैं रोल की पहले। हाँ एक चीज समझो, वो तो देख लेंगे। लो भाई, यानी कि क्या है, क्या बात करना है, डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो। तो भाई इसका क्या है, इंपोर्टेंस, इंपोर्टेंस क्या है इसकी, क्या क्या चीजें इसके अंदर से पेपर में बनती है। तो भाई मैं कहता हूं सबसे पहला पॉइंट है इसमें क्या बच्चों, सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया सबसे पहले आता है बच्चों, क्या सेंट्रल आइडिया। उसके बाद देन उसके बाद इसमें देखते हैं क्या बच्चों, स्टेंजा, क्या मिलता है बच्चों, स्टेंजा दूसरा पॉइंट। उसके बाद तीसरा पॉइंट इसमें क्या बच्चों, क्या भाई इसमें आता है बच्चों क्या तुम्हारे, स्टेंजा हो गया, सेंट्रल आइडिया हो गया। देन उसके बाद हाँ इसकी पोयम की लाइन, पोयम लाइन यानी कि कितनी, 4 लाइन की पोयम, 4 लाइन की, कितनी लाइन होनी चाहिए, 4। भाई ये डस्ट ऑफ स्नो बच्चों किसको लिख लिया, वाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट, नाम बार बार लिखना ताकि याद हो जाए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। तो भाई यानी कि बच्चों क्या है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है क्या, डस्ट ऑफ स्नो। इसका रोल क्या है बच्चों, रोल इसका ये है सर कि इसमें से क्या आएगा, एक तो मैं आपको पेपर आपको 3 आपके क्या आएंगे, सेंट्रल आइडिया आएंगे समझ रहे बोर्ड में। तो उनमें से मैं मानता हूं कि उनमें एक स्थान जो होगा तुम्हारा किसका होगा, डस्ट ऑफ स्नो का, याद रखना बड़ी बात। यानी कि एक स्थान किसका होगा तुम्हारा, डस्ट ऑफ स्नो का होगा, किसमें, सेंट्रल आइडिया में। जो बच्चों किसका आता है हमारा, जो हमारा किसका आता है, 5 नंबर का आता है हमारा, किसका आता है भाई, जो हमारे 5 नंबर को एग्जाम में देखने को मिलता है। उसके बाद स्टैंडर्ड याद करें सर, सर ऐसा होता है अगर भाई देखो दोनों में से आएगी, अगर सेंट्रल आइडिया आता है तो देखो भाई क्या होता है, कभी कभी ऐसे होगा कि स्टैंडर्ड भी तुम्हें सीधा फंस जाए, तो हाँ इसमें से नहीं, यानी कि स्टैंडर्ड क्या आएगा बच्चों, स्टैंडर्ड तुम्हारा क्या नंबर आएगा, 5 नंबर का, क्या आएगा बच्चों, स्टैंजा भी हमारा 5 नंबर का इसमें आएगा। उसके बाद पोयम, पोयम कितनी, पोयम बच्चों किसी आएगी, 5 नंबर की आएगी। अब सर एक चीज बताओ, क्या तीनों चीजें इसमें आ सकती हैं, तो बच्चों इसमें देखो कुछ प्रावधान है क्या, कि अगर तुम्हारे में अगर स्टैंजा आ गया, समझ रहे हो, अगर स्टैंजा आ गया तो मान लिया पोयम तुम्हें इसकी नहीं लिखनी है, ठीक है, यानी कि इसमें बोलेगा कि योर आंसर शीट गिव राइट अ 4 लाइन पोयम इफ एनी इन योर बुक, या आंसर शीट जो तुम्हारे पेपर में नहीं दी हो उसे छोड़ के। तो भाई यानी कि अगर देखो स्टैंजा किसका आ गया, स्टैंजा अगर तुम्हें आता है किसका, डस्ट ऑप्शन होगा, यानी कि स्टैंजा इसका आ गया पेपर में, तो तुम इसकी पोएम नहीं लिख सकते हो फिर वहां पे, क्योंकि क्यों लिख सकते हो, क्योंकि भाई वहां पे ये लाइन दे रखी होंगी पहले से, ठीक है, इसलिए तुम्हें कम से कम जो पोएम याद करनी होंगी, किसका करनी होगी बच्चों, पोएम याद करनी पड़ेगी तुम्हें कम से कम 2 उसकी, या तो करो फायर एंड आइस, दोनों की कर लो, दोनों की बढ़िया रहेगी ना। तो देखो ये इसका रोल रहेगा। अब इसमें क्या क्या चीजें हुई है, तो भाई तो पोयम की संपूर्ण सेवा यहीं पर समाप्त की जाती है। तो देन हम बात करेंगे अगली वीडियो में फायर एंड आइस की। तो आज के लिए इतने बस, मस्त रहो, आबाद रहो, जय हिंद।